सीएम ने की बड़ी घोषणा और एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री केंद्र के समान डीए दिए जाने की मांग को मंजूर कर लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम साय ने बड़ी घोषणा की। रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ के अधिवेशन में सीएम साय ने ऐलान किया, केंद्र के समान डीए की मांग को मिली मंजूरी। अब तक 55% से अब इसे बढ़ाकर 58% किया जाएगा महंगाई भत्ता। और कर्मचारियों के लिए बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन किया गया है। लंबे समय से कई मांगों को लेकर फेडरेशन कर्मचारी प्रदर्शन कर रहा था और अब इस मांग को मान लिया गया है। 55 से 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगे उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। और तनु हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। तनु, केंद्र के समान डीए दिए जाने की जो मांग थी अब उसे मान लिया गया है। कुछ और भी मांगे थी, वो क्या थी और उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जो राज्य कर्मचारी जो संगठन है उनकी तमाम जो है मांगे रही है, जिसमें 11 सूत्री मांगों को लेकर हाल ही में उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और लंबे समय से यानी कि 2019 से उनकी ये मांगे जो है वो लंबित थी। और जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कुछ मांगों को जो है कर्मचारियों के शामिल किया था, जिसमें प्रमुख मांग यही थी कि उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, जिसको लेकर आज राज्य कर्मचारी संघ का एक अधिवेशन कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए थे। और इस कार्यक्रम के दौरान ही सीएम साय ने ये बड़ी घोषणा की और उन्होंने उनकी एक मांग को जो है मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी भी जो बाकी 10 मांगे हैं वो अभी लंबित है और उसके लिए भी सीएम साय ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अन्य मांगों के लिए भी कमेटी का गठन जो है वो किया जा रहा है और इस कमेटी में इन तमाम मांगों को रखा जाएगा। उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जो उनके अन्य मांगे हैं उनको भी पूरा करने के लिए सरकार जो है वो तत्पर है। तो लगातार उनकी मांगों को लेकर विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। इसके अलावा केंद्र के समान डीए के अलावा नियमितीकरण की मांग थी, क्योंकि प्रदेश में 3,50,000 जो कर्मचारी हैं उनमें से करीब जो 3,10,000 कर्मचारी हैं वही नियमित है, बाकी जो 40,000 कर्मचारी हैं वो फिलहाल अनियमित हैं। ये भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल था कि जो कर्मचारी अभी अनियमित हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही जो कैशलेस सुविधा है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, इसके अलावा तमाम उनकी जो है अलग अलग मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी थी जो 2019 से लंबित थी और इनको लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर भी जो है वो देखा जा रहा था। फिलहाल एक मांग पूरी हो गई है, अब अन्य मांगों को लेकर भी आज सरकार आगे जो है घोषणा जो है उसको लेकर कर सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ में जो सरकारी ऑफिस है वो पूरी तरह से बंद नजर आए थे, कामकाज पूरी तरह से प्रभावित जो है वो नजर आए थे और जिसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया है। आने वाले दिनों में एक कमेटी गठित की जाएगी और गठन होने के बाद देखने वाला ये रहेगा कि आगे और किन किन मांगों पर जो कर्मचारियों की और जो बचे हुए मांगे उन पर किस तरह से सहमति बनती है। जी, तो ये कब से प्रभावी होगा? 58% जो डीए है और कमेटी का गठन कब से होगा? और ये मांग मान लेने के बाद या मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कर्मचारियों की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आई? क्या वो मान गए हैं? क्या वापस अब जाएंगे काम पर या फिर अभी मांगों के पूरी होने का इंतजार रहेगा उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए जो कर्मचारियों का प्रदर्शन था वो 3 दिन तक था। जो प्रदर्शन लंबे समय पहले ही जो है वो खत्म हो चुका है। हालांकि उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, लेकिन एक मांग पूरी होने के बाद जो कर्मचारी हैं वो भी फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम ने बाकी मांगों को लेकर भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, हालांकि तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है कि कब से ये प्रभावी होगा और कब से कमेटी का गठन होगा, लेकिन 3% जो है उनके डीए में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। पहले उन्हें 55% जो है वो डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 58 यानी कि केंद्र के समान जो है वो कर दिया गया है। अब देखना यही होगा कि कब ये कमेटी का गठन होता है। कमेटी का जब गठन होता है तो जो उनकी लंबित 10 मांगे हैं उन पर कब क्या कुछ चर्चा होता है और कब ये फैसला होता है कि उनकी जो बाकी मांगे हैं वो पूरी होती है, क्योंकि कुछ मांगे ऐसी हैं जो मैनिफेस्टो में भी शामिल की गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार जल्द से जल्द इन मांगों पर भी विचार विमर्श करे और उनकी मांगे जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो। जी, चलिए आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी कुछ और खबरों पर आगे बातचीत कर जानकारी लेंगे आपसे तनु। बहुत